हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन वीजे ग्रुप। हमारे जो नए बच्चे वीडियो के साथ जुड़ते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियोस को लाइक और शेयर कर दें। और जो हमारे पुराने बच्चे हैं एज यूजुअल वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें, ठीक है। तो कल बाबू हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखे थे वॉइस से रिलेटेड, जिसमें लगभग 20 क्वेश्चन थे। तो एक्टिव से पैसिव में हम लोग चेंज करने के लिए सीखे थे। और आज हम लोग कुछ टर्म्स को देखेंगे जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है वॉइस के पॉइंट ऑफ व्यू से, उससे हम लोग डिस्कस करते हैं। कल भी हम आपको बताए थे कि वॉइस का कुछ टर्म हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला जो हमारा है वो डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी हम उसको आज जब क्लियर कर रहे हैं तो पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है तो उसको डिस्कस कर देते हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे हम लोग। एग्जाम्पल जो है एक्टिव और पैसिव में आपका दिया हुआ है। पहला है ही सिंग्स अ सॉन्ग। इसमें काम जो हो रहा है वो गाना गाने का हो रहा है, जो कि हमारा ही के द्वारा किया जा रहा है, और ही क्या है, सब्जेक्ट है। तो कहने का मतलब जो पहला हमारा एग्जाम्पल है उसमें जो हमारा सब्जेक्ट है वो वर्क कर रहा है, एक्टिव है, इसलिए वो हमारा एक्टिव वॉइस हो गया। यहाँ पे देखिए डेफिनेशन के थ्रू सब्जेक्ट जो है वो एक्शन को परफॉर्म करता है, ठीक है। दूसरा हमारा जो एग्जाम्पल है उसमें जो हमारा सब्जेक्ट है अ सॉन्ग, तो अ सॉन्ग तो कोई काम कर नहीं रहा है, ये एक्चुअली कर क्या रहा है, एक्शन को रिसीव कर रहा है जो वर्ब के द्वारा एक्सप्रेस किया जा रहा है। तो इसमें अ सॉन्ग इज संग बाय हिम। तो इसमें हमारा जो सब्जेक्ट है वो एक्शन को रिसीव कर रहा है, और एक्टिव में जो एक्शन है परफॉर्म किया जा रहा है वो सब्जेक्ट के द्वारा है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। सेकेंड पॉइंट में आते हैं। अब ये जो सेकंड पॉइंट है ये आपके लिए नया है तो इसको ध्यान से थोड़ा समझेंगे। दूसरा पॉइंट जो है हम लोगों का वो ट्रांजिटिव वर्ब से रिलेटेड है। मतलब होता है ना, कभी कभी ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसका हम लोग एक्टिव से पैसिव चेंज नहीं कर पाते हैं। तो क्यों नहीं करते हैं और किस स्थिति में उसको हम चेंज कर सकते हैं, क्या रीजन होता है, क्या काउजेज होते हैं, उसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिएगा सेकेंड पॉइंट आपका यहाँ पर हम लिखे हैं। सेकेंड पॉइंट आपका लिखा हुआ है, देखेंगे सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट हम लोग का द सेंटेंस हैविंग ट्रांजिटिव वर्ब। अब यहाँ पे देखिए एक वर्ड आया है आपका ट्रांजिटिव वर्ब। तो बहुत सारे बच्चे तो ट्रांजिटिव वर्ब जानते होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किन्हीं किन्हीं स्टूडेंट्स को ट्रांजिटिव वर्ब को लेकर अगर कंफ्यूजन है, प्रॉब्लम है, तो बता दें कि ट्रांजिटिव वर्ब उसको कहते हैं जो सेंटेंस में किसी ऑब्जेक्ट के साथ आता है। और हम लोगों को पता है कि एक्टिव से पैसिव में तभी चेंज करेंगे जब वो किसी ऑब्जेक्ट के साथ आए, है ना, क्योंकि चेंज करने के लिए हमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। द सेंटेंस हैविंग ट्रांजिटिव वर्ब कैन चेंज इनटू पैसिव, पैसिव वॉइस, है ना। यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल लिखे, जैसे हमारा स्लीप, सिट, स्टैंड, गो, कम, लाफ एक्सेट्रा, वो हम लिखे इन ट्रांजिटिव वर्ब है। देखो अगर कोई सेंटेंस हम लिख रहे हैं, नीचे ही एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। ये देखो यहाँ पे एक्टिव और पैसिव में हम कुछ एग्जांपल्स को दिए हैं। सिंपल कहने का मतलब है कि हम उसी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं जिसमें हमारा वर्ब ट्रांजिटिव हो। दैट मीन्स अ वर्ब इज कैरिंग विद एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो एक और पॉइंट इसी में हम लिखे हैं, बट इन सम केस लाइक व्हेन वी ऐड सम प्रीपोजिशन विथ intransitive verb it can be change, ये चेंज है, चेंज इन पैसिव फॉर्म, ठीक है। तो कहने का मतलब कि इंट्रांजिटिव वर्ब को भी किसी परिस्थिति में चेंज किया जा सकता है उसके साथ ऑब्जेक्ट को जोड़कर। तो वो ऑब्जेक्ट कभी प्रीपोजिशन के साथ जुड़ता है और कभी हम उसको ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ देते हैं, जो कि हम पॉइंट थर्ड में डिस्कस किए। तो पॉइंट बाई पॉइंट समझते हैं। पहले हम लोग सेकेंड पॉइंट को देखते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारा, देख लेंगे। सेकेंड पॉइंट में बस इतना ही समझाया गया है कि जो हमारा सेंटेंस होता है वो एक्टिव से पैसिव में तभी चेंज होगा जब वो ट्रांजिटिव वर्ब के साथ हो। इन सम केसेस ट्रांजिटिव वर्ब को प्रीपोजिशन के साथ अगर ऑब्जेक्ट जोड़ देते हैं ट्रांजिटिव वर्ब में तो भी वो चेंज हो सकता है। 4 एग्जाम्पल दिए, देखो। पहला ही लाफ्ड, तो ही लाफ्ड के बाद तो कुछ है नहीं हमारा, तो ये चेंज नहीं होगा। सेकेंड हम उसी को लिखे हैं, दी लाफ्ड। अच्छा, दी लाफ्ड नहीं बाबू, इसको ही लाफ्ड कर दो। ही लाफ्ड, ही लाफ्ड एट द टीचर, या दे लाफ्ड। यहाँ पे देम लिखे हैं ना, तो यहाँ पे दे कर दो, रुक जाओ। यहाँ पे दे कर देंगे इसे, है ना, ठीक है। तो हमारा है यहाँ पे दे लाफ्ड, नहीं बना हमारा, चेंज नहीं हुआ क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं था। ये वर्ब कैसा है हमारा, इनट्रांजिटिव है, क्योंकि ये किसी भी ऑब्जेक्ट को कैरी नहीं कर रहा है, इसलिए इनट्रांजिटिव हो गया। सेकंड देखेंगे हम लोग, दे लाफ्ड एट द टीचर। तो यहाँ पे हम एट क्या है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के साथ एक ऑब्जेक्ट लिखे दी टीचर, तो यहाँ पे ये चेंज हो गया, द टीचर वॉज लाफ्ड एट बाई देम। थर्ड है नन हैड स्लेप्ट।
अब देखो इसके साथ भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब ये जो स्लेप्ट है वो कैसा वर्ब है, इनट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसमें भी किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं होगा। अब हम देखो सेम सेंटेंस लिखे हैं, नन हैड स्लेप्ट, अब हम इसमें एक प्रीपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट जोड़ दिए हैं, इन दी बेड, तो क्या हो गया, द बेड हैज नॉट बीन स्लेप्ट इन। ठीक है, ये हो गया हमारा चेंज करने का। अब थर्ड पॉइंट को देखते हैं। थर्ड पॉइंट थोड़ा सा समझेंगे, सेकंड पॉइंट से ही रिलेटेड है। इसमें हम लिखे हैं व्हेन ट्रांजिटिव वर्ब इज कैरीड बाय अ cognate object, then we can change sentence into passive. Cognate object will be used as a subject in that case. अब cognate object क्या होता है, मैं कहने का मतलब ऑब्जेक्ट को इसीलिए जोड़ा जाता है ताकि सेंटेंस में कुछ मीनिंग मिले, है ना। तो कॉग्नेट मतलब वही हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है। देखेंगे यहाँ पर पहला हम लिखे हैं ही इज स्लीपिंग, तो ही इज स्लीपिंग, तो यहाँ पर स्लीपिंग क्या है हमारा, इनट्रांजिटिव वर्ब है यहाँ पे, क्योंकि इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसमें किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं होगा। सेकंड समझते हैं, सेकंड है हमारा ही इज स्लीपिंग अ गुड स्लीप। अब यहाँ पे देखो ही इज स्लीपिंग के बाद हम अ गुड स्लीप एक ऑब्जेक्ट जोड़ दिए हैं, तो क्या हो गया, अ गुड स्लीप इज बीन स्लेप्ट बाय हिम, मीन्स सेम। यहाँ पर देखेंगे हम लोग सेम था, सिर्फ इसमें जोड़ दिए हम लोग तो ये चेंज हो गया, यहाँ पे जोड़ दिए तो क्या हो गया, चेंज हो गया। कहने का मतलब इनट्रांजिटिव वर्ब को भी ट्रांजिटिव में चेंज करके हम लोग पैसिव बना सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में रहेगा तो, हाँ ये रहा कि क्वेश्चन अगर आपको दिया हुआ है और बोला गया इसमें वर्ड को ऐड करके आप पैसिव बनाइए, तब उस स्थिति में आप चेंज कीजिएगा। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आपका ही लाफ्ड दिया हुआ है, आपको चेंज करने का मन है तो उसमें ऐड दी टीचर जोड़कर खुद से चेंज कर दिए हैं, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब देखो कभी कभी ऐसा होता है ना कि सेंटेंस हमारा दिया रहता है, उसमें हमारा ऑब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है, सब्जेक्ट भी होता है, लेकिन जब हम लोग चेंज करते हैं ना तो उसमें बाई एजेंट लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर भी हम लोग लिखते हैं। तो किस स्थिति में एजेंट को नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा। तो हम टॉपिक का हेडिंग दिए हैं आपका, या फिर पॉइंट की जो हेडिंग है आपकी वह ओमिशन ऑफ द एजेंट इन पैसिव वॉइस। मतलब आपको जानना जरूरी है कि क्या ऐसा रीजन होता है जिस वजह से आप हमारे एजेंट जो होते हैं सेंटेंस के उसको ओमिट कर सकते हैं, मीन्स हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। देखो लिखे अर्लियर इन्फॉर्म्ड यू दैट वी नीड अ सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट टू चेंज एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस। कल तक हम आपको यही पढ़ा रहे थे कि जब तक आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं रहेगा चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट का प्लेस लेता है और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट का प्लेस लेता है। पर आज हम आपको कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि एजेंट को ओमिट कर दिया जाता है। तो पहले एक चीज सिखाएंगे तब ना बताएंगे उसमें कहाँ कहाँ ओमिट करना होता है। तो आज हम लोग नया चीज सीख रहे हैं कि सेंटेंस को बनाते समय कैसे हम लोग एजेंट को जो हमारा सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनता है उसको ओमिट कर सकते हैं और क्यों कर सकते हैं, देखेंगे। आपका नोट्स में हम दो नोट्स में लिखे पॉइंट, पहला जो है आपका और ये आपका दूसरा है। तो सबसे पहले हम लोग पहले को क्लियर कर लेते हैं, है ना। पहला देखते हैं, इफ एनी सब्जेक्ट इज vague, indefinite or not important, then we can omit the agent in passive sentence. कहने का मतलब जब किसी सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट होता है, वेग मतलब हो गया नॉट क्लियर, मतलब क्लियर नहीं है तो फिर क्यों हम लिखें उसे, जब क्लियर ही नहीं है तो लिखना कैसे है, या फिर उसकी जरूरत नहीं है वहां पर, या वो डिफाइन नहीं है, तो उस स्थिति में अगर हमारा ऑब्जेक्ट नहीं भी लिखाता है, मीन्स बाई ऑब्जेक्ट जिसको एजेंट कहते हैं, नहीं भी लिखाता है तो चलेगा। और किसी किसी परिस्थिति में दिया हुआ भी रहता है लेकिन लिखना जरूरी नहीं होता, तो वो केसेस क्या होते हैं वो हम लोग 3 एग्जाम्पल से समझेंगे। यहाँ पर आपके लिए हम 3 एग्जाम्पल लिखे हैं जिसको ध्यान से समझेंगे। देखिए पहला पहला है आपका दे मेड हिम कैप्टन। तो देखो इसको अगर चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो देखेंगे यहाँ पे मेड है V2, मतलब चेंज करेंगे तो हमारा वाज एवर का यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे है हमारा मेड हिम कैप्टन, तो यहाँ पे हिम है तो हिम को चेंज करेंगे किसमें, ही में। तो यहाँ पे हो गया ही वाज मेड कैप्टन बाई देम, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन अब ये तो कैप्टन बन गया, उसे कौन बनाया नहीं बनाया ये जानना जरूरी नहीं होता है। तो उस स्थिति में अगर तुम बाई देम नहीं भी लिखते हो तो वो चलेगा, पर अगर लिखना चाहते हो कंफ्यूजन है तो लिख दो, कोई उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सॉरी नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही हर्ट हर लेग इन एन एक्सीडेंट। अब देखो उसका पैर तो जख्मी हो गया, कौन किया नहीं किया, किसी ना किसी के थ्रू तो हुआ ही होगा, और बहुत लोग तो नहीं किए होंगे, जब भी होगा तो सब्जेक्ट सिंगुलर ही होगा, तो उसे भी यहाँ पर हम ओमिट कर सकते हैं। तो हो गया हर लेग वाज हर्ट इन एन एक्सीडेंट, अगर तुम चाहो तो बाय हिम जोड़ सकते हो,
वही है, अगर कंफ्यूजन है तो जोड़ दो, अगर समझ रही हो चीजों को तो नहीं भी जोड़ोगे तो ओमिट कर सकते हो वहां पर। थर्ड देखेंगे, द पुलिस हैव अरेस्टेड द थिप। अब देखो यहाँ पर क्या है, अरेस्ट एक वर्ड है, तो अगर किसी चोर को कोई अरेस्ट कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो पुलिस ही करेगी, है ना। तो इस स्थिति में भी जहां पर हमारा वर्ब जो है वो खुद ही सब्जेक्ट को क्लियर कर रहा है तो सब्जेक्ट नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे कहने का मतलब है बाई एजेंट नहीं लिखेंगे पैसिव में, है ना। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं, द थिप हैज बीन अरेस्टेड, अगर मन है तो यहाँ पर बाई पुलिस जोड़ सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। इफ सब्जेक्ट इज क्लियर एंड इम्पॉर्टेंट, अच्छा इम्पोर्टेड लिखा गया है यहाँ पे, इम्पोर्टेड नहीं है ये, इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अब देखो कभी कभी ऐसा होता है ना कि वहां पर हमारा जरूरी नहीं, अगर देखो जैसे हम बोल दिए कि राम ने रावण को मारा, ठीक है, अब रावण को मारा तो कोई एक मारा ही होगा कोई ना कोई, और वो हमेशा सिंगुलर ही रहेगा या फिर प्लूरल भी रह सकता है। लेकिन अब हमको पता है मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग कि राम जी ही रावण को मारे, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया। तो इस स्थिति में जब चेंज करेंगे तो हमको बाई एजेंट लिखना ही होता है। दो एग्जाम्पल हम यहाँ पे दिए हैं, दोनों का वही है, देखो एक्टिव और पैसिव में, राम किल्ड रावण, तो ये हमको पता है कि रावण को कौन मारा है, राम मारा है, तो रावण वाज किल्ड बाई राम, तो यहाँ पे हमें जो बाई राम है मतलब जो हमारा एजेंट है यहाँ पर उसे लिखना जरूरी है। सेकेंड है ग्राहम बेल इन्वेंटेड टेलीफोन, तो टेलीफोन वाज इन्वेंटेड बाई ग्राहम बेल, तो यहाँ पे ये मेंशन करना जरूरी है क्योंकि टेलीफोन को कौन इन्वेंट किए थे, ग्राहम बेल ही किए थे। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स था, इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जिसको आप कॉपी में भी नोट डाउन कर लोगे, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आप लोगों को कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई टॉपिक को पढ़ रहे हैं और कंफ्यूजन रह जाता है, वो क्लियर नहीं हो पाता है, तो ये वही इंपॉर्टेंट आपके नोट्स हैं, पॉइंट्स हैं जो जरूरी है आपको जानना, इसे नोट डाउन कर लोगे। और हम बार बार बोल रहे हैं अगर आपके पास कोई बुक अवेलेबल है तो उससे आप क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की कोशिश करें। ठीक है, आप लोग का वॉइस खत्म हो गया है क्लास 7, इस पर क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, थैंक यू।